आई नावन के बटियाना। पैर धुलूंगा तभी गंगा से पार करूंगा। राम बोले पैरन में ऐसो का है जो भैया तुम पैर धुल के पार करोगे। केवट बोला सुनो नाथ, मैंने सुना है आपके चरणों की रेखा से पत्थर की नारी बन गई। तो हमारी नाव तो काट की और कौन गलती से नारी बन गई तो हमारी तो जिंदगी की बर्बादी है जावेंगे। क्योंकि हम एक ही नारी के मारे परेशान हैं, दिन रात गंगा पर पड़े रहते हैं। राम बोले कैसी बातें कर रहे हो, पहली बात तो नारी बनेगी नहीं, और चलो तुम्हारी बात मान लेंगे तो नारी बन गई तो दिक्कत का एक तो भली दो, एक खाना बनाएगी तो दूसरी खाना परोस के लाएगी, एक नहलाएगी तो दूसरी कपड़ा धुलेगी, एक पांव दबाएगी तो एक सर दबाएगी। केवट बोला सर नहीं दबाएगी, गला दबाएगी, क्योंकि जिन्होंने दुई दुई नार बिहाई और बेनर बिन मारे मर जाएंगे। दो नारियों की बड़ी बुरी वाहवाही है। राम बोले जे बताओ आपने देखा है जिनकी दो पत्नियां हो वो दुखी हो। केवट बोला खुशी कौन है, क्योंकि महाराज उत्तान पात के नाथ मेरे जो सूरज सुनीति नहीं होती तो ध्रुव बन खड़को ना जाते राजा की खारी ना होती। राम बोले जे तो कहावतें आपने कोई ऐसा आंखों से देखा। केवट मन ही मन में कह रो दूर काय को जाओ तुम्हें ही देख लो। राम बोले बोलो बोलो क्या सोच रहे हो। तो केवट बोला सुनो राम, यदि पिता तुम्हारे के भगवन जो तीन नारियां ना होती तो तुम गंगा पे नहीं आते, राजा की खुआरी ना होती। अब केवट कहे तू लगत डरवारी और तुम्हारे उनात तीन महतारी। और जो जे शब्द कहते हैं लखन लाल ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। बोले अब तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। केवट बोला कोई बात नहीं मार दो, और अगर हम मरे तो फंसोगे तुम। और ये 501 रुपए आए हैं राजू भैया ओटकपुरा से, डीलर साहब, इनकी तरफ से 501 रुपए आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। भगवान से सुख समृद्धि की कामना है, ऐसे ही समाज में सम्मान बना रहे, राधा रानी हर इच्छा पूर्ण करे, बंसी वाले लंबे आयु दे, और सतगुरुदेव भगवान की। और जैसे ही लखन लाल ने धनुष पर बाण चढ़ाया, राम ने रोका, रुक जा वो सही तो कह रहा है। अब राम सोच रहे कि जाते बहस कर वो बेकार है, क्योंकि जे तो घर भीतर की जाने। राम बोले भैया ठीक है पैर धुल लो। अब केवट राम जी के पैर धुलने को चला तो राम भैया लक्ष्मण और मैया जानकी को देख के हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि जब राम जी का विवाह नहीं हुआ था तो राम जी के चरणों की सेवा लक्ष्मण जी करते थे। अब जब सीता जी आ गई तो लक्ष्मण को नंबर कटेगा और सीता राम की चरणों की सेवा करने लगे। इधर भैया लक्ष्मण बड़े मन में परेशान, न रोटी खावे न किसी से बोले, और दिन रात एक ही सोच में रहे कि अब क्या करें। सो राम ने लक्ष्मण को पूछो भैया क्या बात है, तुम बड़े मनहीन रहते हो, कोई मन में चिंता है क्या? सो लक्ष्मण जी ने सकुचा करके कहा कि भैया जब तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था, जब भाभी नहीं आई थी तब चरणों की सेवा हम करते थे, अब एक का अब तो दोनों ही चरण चले गए। अब राम जी भी कुछ नहीं कह सके। राम ने कहा तो चिंता न करो, कहा होली का समय नजदीक आ रहा है, और जब सीता होली खेलेंगी तब कछु न कुछ तुम्हें दक्षिणा देंगी, तो कछु और न मांग करके चरणों की सेवा मांग लेना। बोले ठीक है। अब लक्ष्मण एक एक दिन गिनने लगे कब होली आए।
समय बीता, होली का समय नजदीक आ गया। राम जी ने जैसा कि कहा था लक्ष्मण से, सो सीता जी ने होली खेली, का कुछ मांगो। तो भैया भरत ने कुछ और मांगा, शत्रुघ्न ने कुछ और मांगा। जब लक्ष्मण की बारी आई तो बोले भाभी जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने भाई के चरणों की सेवा चाहिए। और जो शब्द कहे लक्ष्मण ने तो सीता जी चक्कर खाए कि जमीन पे गिर पड़ी। अब बड़ी भाभी, अब सीता जी की हालत गंभीर और सोच रही है मन ही मन में सीता अब क्या होगा। सो सीता जी को जब होश आया तो सीता जी रोने लगी, बोले हम ऐसा नहीं कर सकते। तो राम जी ने बंटवारा किया, बोले एक चरण की सेवा सीता करेंगे और एक चरण की सेवा भैया लक्ष्मण करेंगे। अब सीता जी भी खड़ी हैं और लक्ष्मण जी भी खड़े हैं, चरणों की सेवा केवट कर रहा है। तो राम जी सीता और लक्ष्मण को देख के मुस्कुरा रहे हैं, कछु कही ना है। अब केवट चरण धुल रहा है, लेकिन दिमाग में बातें आ रही हैं कि जे बई राम हैं, जे बई विष्णु के अवतारी हैं, जिन्होंने 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए। तो गंगा जी कितनी बड़ी हैं, एक पैर जालिंगा रखें और एक पैर बालिंगा रखें, गंगा से पार हो जावे, नाव क्यों मंगावे। फिर केवट ने मन में एक बात और सोची, अकेले होते तो चले जाते, सीता जी साथ में हैं, भैया लक्ष्मण भी साथ में हैं। फिर केवट ने एक बात और सोची, सीता को गोदी ले लेते, लक्ष्मण को हाथ कह लेते, गंगा से पार हो जाते, नाव क्यों मंगाते। फिर केवट सोच रहा है ये जो नाव है, इस नाव का भी उद्धार होना है। चढ़ धुले तो ध्यान रखना, सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम जी ने सीता जी को नाव पर चढ़ाया और तीनों राम लक्ष्मण मैया जाने की जब नाव पर बैठे तो केवट गुनगुनाता हुआ जाता है, ताली बजा के बोला कि मेरी नैया में बैठे सीताराम और गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया बोलो बोलो ताली बजा के, मेरी नैया में बैठे सिया राम, गंगा मैया धीरे बहो। आप लोग गा नहीं रहे हो तो ताली बजा लो पीछे। मेरी नैया में बैठे सिया राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे की बनी तेरी नाव नवैया, काहे की बनी तेरी नाव नवैया। काहे के लगे पतवार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे सिया राम, गंगा रानी धीरे बहो।
बैठ जाइए जाके। भैया इनको बिठा लो, बहुत देर हो गई। भमरे डूबे नहीं जाए गंगा मैया जी ध्यान रखना भैया। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार नाथ के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। गंगा से पार किया, गंगा चढ़ छूने को मड़ी। राम जी ने अंगूठा नीचे किया, गंगा चढ़ छू के शांत हो गई। तो गंगा से जब पार हुए तो राम ने सीता को देखा तो पियही की सिया जानन हारी। मन मुंदरी मन मुदित उतारी, कहत कृपाल ले वो उतराई। सुके बट चरण गिरो भैराई। केवट बोला प्रभु क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, हम तो छोटी सी गंगा के मलाह हैं और आप भवसागर के मलाह हो। हमने आपको पार कर दिया इस गंगा से, तो आप हमें भवसागर से पार कर देना। केवट का उद्धार किया। समय का आवार, कृष्ण कथा भी होनी और कथा तो अथा है। वेद का वेद कोई जान नहीं पाया, संक्षेप में ही देख लेते हैं। राम जी ने पंचवटी कुटिया का निर्माण किया। रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन हुआ। इधर राम जी ने शूर्पणखा को इनकार किया, जवाब दिया मेरी एक पत्नी है, मैं पत्नी व्रत धारण किए हूँ। जनिक दुलारी सीता पतिव्रता मेरी नार, और मर्यादा ना तोड़ू ये मानो वचन हमार। इधर भैया भरतलाल को भी विदा किया है राम ने चरण खड़ाऊ देख करके। दादा शूर्पणखा को जब इनकार किया तो शूर्पणखा सीता जी की तरफ भागी, सोच रही है यदि ये सीता मर गई तो राम मेरे साथ में विवाह कर लेंगे। राम जी ने संकेत किया, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के कान न काटे। तो सबसे पहले राम जी ने खड़दूषण का उद्धार किया। खड़दूषण मरे, शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और जब सुना रावण ने कि खड़दूषण मारे गए तो रावण सोच रहा है कि मैं खड़दूषण एक समाना और मारे सके को बिन भगवाना। लग रहा है प्रभु का उद्धार हो गया। मामा मारीच से जाकर के सलाह मिलाई, सीता जी का हरण किया। सीता का हरण किया। राम जी ने सीता की खोज की। इधर मंदोदरी रावण को बार बार समझाती है, बोले जानकी जी को वापस कर दो, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं है। बोली है मंदोदरी, सुनो ना तो पतिव्रता को क्यों हर लाए बहन के कहने से। जी
पतिव्रता को क्यों हर लाए, बहन के कहने से लंका की दुर्गति हुई जावे, और सिया के रहने से सिया नहीं सोती आई है, लंक पर मौत आई है, सिया नहीं सोती। पतिव्रता को क्यों हर लाए, एलानी भैया, बहन के कहने से पतिव्रता को क्यों हर लाए, बहन के कहने से लंका की दुर्गति हुई जावे, सिया के रहने से सिया नहीं सोती आई है, लंक पर मौत आई है, सिया नहीं। जगत जननी मात जानकी राम है लगता तारा, जगत जननी मात जानकी राम है लगता तारा, इसलिए मेरी मानो मेरे सैया समझ आए रही कहने से, मेरी मानो मेरे सजना समझ आए रही कहने से, लंका की दुर्गति हुई जावे, सिया के रहने से सिया नहीं सोती आई है, लंक पर मौत आई है, सिया नहीं सोती आई है, लंक पे मौत आई है, सिया नहीं सोती आई है। बोले सीता को वापस कर दो, रावण नहीं माना। अंत में राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई, सेतु का निर्माण किया, प्रभु ने रावण का उद्धार किया। बोल सच्चे दरबार की, भक्कर भगवान की। ये तो चर्चा हुई भगवान श्री राम की। अब चर्चा आती है भगवान कन्हैया यादवों के वंश में कैसे आए। आइए ताली बजा करके भगवान का संकीर्तन, उसके बाद कथा आगे। कछु लोग